छुट्टियाँ यानी कि बहुत बिजी टाइम, बच्चों की फरमाइशें और छोटी छोटी खुशियाँ और थोड़ा सा बिजी रहने वाला रूटीन, शायद यही मतलब होता है छुट्टियों का। तो ये सुबह का टाइम था और मैं आई थी बाहर ताज़ा पानी लेने के लिए। यहाँ पे हमारे ताज़ा पानी की टंकी है, काफ़ी अच्छा सा ठंडा ठंडा पानी आता है। सुबह बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी और गर्मी शायद आज कल से ज़्यादा होने वाली है। अब चलते हैं थोड़ी देर छत पे। और देखो अभियान मेरे से पहले ही आ गया था। तो भी यही है भैया तो सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम सबसे। जोर से तो बोला करो, अब बोलो। गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से, राम राम मेरे तरफ से। इस रूम में चलते हैं पहले। ये इसमें मिट्टी बड़ी थी और देखो कितना बढ़िया रूम है, बिल्कुल एकदम हवादार। बताऊँ कैसे? ये देखो ऊपर से भी छत नहीं है, इधर की भी हवा आ रही है, ऊपर से भी हवा आ रही है। चलो ना ऊपर। आ रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी वाली छत पे। और देखो सुबह सुबह जैसे दिन निकलता है ना, धूप आ जाती है, गर्मी सी बन जाती है। तो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। आजकल हम काफ़ी बिजी हैं, कुछ मकान में, कुछ बच्चों के साथ में, कुछ अपने अपने काम में। तो यहाँ पे चल रहा है सुबह सुबह तराई का काम, क्योंकि ये काम सुबह किया जाता है मिस्त्री के आने से पहले। और फिर कुछ देखो गर्मी भी रहती है और फिर ये भी चले जाते हैं। तो सुबह सुबह ये वाला जो काम है ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम सब आए हैं छत पे और ये सुबह का टाइम था, 8 बज गए हैं। और देखो सुबह कितनी धूप और गर्मी हो गई सुबह सुबह। विराज अभी उठा नहीं है, ये जल्दी उठ जाता है, उससे पहले उठ जाता है, घूम रहा है छत पे। मिस्त्री भैया 3 दिन की छुट्टी पे हैं, इसलिए वो अभी नहीं। उधर मत जाओ, उधर मत जाओ भाई। ये बाहर की साइड है ना गेट, पीछे रहो वहाँ से। उधर नहीं जाते बेटा, और रोड है ना, बच्चों को गिरने का डर रहता है। पेड़ की जगह दिखाते हैं आपको। ईद की वजह से भैया छुट्टी पर चल रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं आए, तो थोड़ा सा काम रुक गया है। वैसे आ जाएंगे वो 1-2 दिन में, कह रहे थे कि हम 1-2 दिन की छुट्टियां रखेंगे। और आजकल ना इतनी गर्म सी हवाएं चल रही है, सुबह चलनी शुरू हो जाती है, रात तक चलती रहती है। तो यहाँ पे सुबह ही पाइप इन्होंने चला रखा था और अभियान कह रहा है कि मुझे सुबह ऊपर छत पे ही यहीं पे ही नहाना है, तो मेरा टावल ला के दो मुझे। तो अभी मैं जाऊँगी नीचे, उसका टावल वगैरह लेके आऊँगी। पानी ठंडा ठंडा सा आ रहा है ना, बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा जो बाहर का हिस्सा है ना, यहाँ पे ये वो रूम है जिसमें मैं अभी खड़ी थी। यहाँ पे सब हर जगह ना सामान सब फैला पड़ा है, थोड़ा सा डर भी रहता है, ईंट वीट पे पैर रखा जाता है और थोड़ा सा बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। मम्मी भी यहीं पे बैठी है और ये कर रहे हैं तराई, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है, 1 घंटा सारा तो लग ही जाता है इसमें। तो मैं जाऊंगी अब नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। खाने में आज बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। इतनी सारी सब्जियां आई हुई है मार्केट में, लेकिन फिर भी आपको बताऊं, दही को, मट्ठे को या उनसे बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा मन करता है खाने का। जैसे कि कोई भी रायता हो, लौकी का, आलू का और खीरे का, तो इन दिनों में ना ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और शायद खाई भी ज़्यादा जाती हैं, दही वगैरह। और जैसे कढ़ी हुई, कढ़ी का भी काफ़ी मतलब आजकल जैसे ज़्यादा बनाई जाती है, मन भी करता है। और लौकी तोरी तो खैर ये है कि सिंपल सा खाना है, तो मतलब वो तो ज़्यादातर शाम मतलब बना ही देते हैं। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी, और चाचा जी आए थे गांव में से, तो मट्ठा लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे तो मट्ठा वगैरह कम ही मिलता है। और मैं मार्केट से मट्ठा लेके कभी मतलब बनाती नहीं हूँ कढ़ी, क्योंकि मेरे यहाँ पे उसको कोई खाता नहीं है और अच्छी भी नहीं वो लगती है। और दही वगैरह जमा के मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारा गाँव पास में ही पड़ता है, तो गाँव में से हमारे यहाँ पे मट्ठा वगैरह आ जाता है। तो चाचा जी आए थे कल, वो मट्ठा लेके आए थे, तो मट्ठा रखा हुआ था, तो सबने कहा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि
मैंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, छोले, राजमा, पनीर, कढ़ी वगैरह। तो कई दिन से वैसे सोच रहे थे कढ़ी बनाने की, लेकिन फिर वही है, मट्ठे का थोड़ा सा वेट हो रहा था इसलिए। तो कढ़ी का छोंक वगैरह तो सब तैयार करके गई थी मैं छत पे। वैसे मैं भी जा नहीं रही थी, मैं खाना बना रही थी ना इसलिए। मुझे ज़्यादातर ना अभियान लेके जाता है जिद करके, मम्मी आप भी चलो। कभी कभी तो कुछ काम होता है तो मैं चली जाती हूँ। फिर मैंने सोचा सुबह ही चलो, हवा भी चल रही है बढ़िया से, एक बार चलते हैं। फिर तो पूरे दिन नीचे ही रहना है, अपना किचन विचन भी रहना होता है। तो कढ़ी में यहाँ पे उबाल सा आ गया है, इसको मैं चलाती रहूँगी। अभियान तो ऊपर ही छत पे नहा के आ गया था, उसका मुझे दूध करना था। यहाँ पे विराज अभी लेटा हुआ है, क्योंकि वो रात को थोड़ा सा बढ़ता है तो थोड़ा मतलब सुबह को लेट उठता है, मैं उसको फिर उठाती नहीं हूँ। क्योंकि यही थोड़े से दिन हैं बच्चों के एंजॉय के, फिर से वही डेली वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना, बैग पैक करना, इतना हैवी बैग लेके स्कूल जाना, फिर 2-2:30 बजे आसपास वहाँ से आना, फिर रेस्ट करना, फिर ट्यूशन जाना, यही भागा दौड़ फिर से शुरू होने वाली है बच्चों की। तो मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा चलो ये जो 10-15 दिन रह रहे हैं बच्चों को मतलब पूरा आराम करने दिया जाए। ये कुल मिला के उनका खेलना, दौड़ना, भागना जो भी कुछ है सब कुछ उनको करने देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी साथ में पकौड़ी, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ी तो बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी हमें पकौड़ी खानी है। तो पहले वैसे तो मैं उनको ना सिंपल जो कढ़ी में डालती हूँ पकौड़ी वही दे देती हूँ, लेकिन आज बच्चों ने कहा है कि हमें कढ़ी वाली पकौड़ी नहीं खानी है, जो आलू की सिंपल वाली होती है ना, मतलब जैसे आलू काटो एक तरीके के जैसे फिंगर चिप्स बनते हैं सेम वही, कि हमारे लिए वो बना देना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पहले सिंपल वाली पकौड़ी, फिर बाद में मैं बच्चों की बना दूँगी। दोनों भाई वैसे उठ ही गए हैं, विराज अभी नहीं नहाया है, अभियान वैसे नहा लिया था सुबह ही। इस बार लगता है कि ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि एक तो बारिश भी नहीं हुई है अब तक, और इतनी गंदी सी गर्मी को देखते हुए तो कहीं जाने का मन भी नहीं है। और इस बार तो मेरी छुट्टियां भी मतलब घर पे ही यहीं पे बीतेंगी। मैं सोच भी रही थी कि थोड़े से दिन के लिए कहीं पे चले जाते हैं, बच्चों का हॉलीडे है, लेकिन फिर वही एक तो घर में मिस्त्री लगे हैं, फिर ऊपर से ना इस गर्मी के मौसम को देखते हुए बड़ा मन घबराता है। ऐसा है कि बस अपने घर पे ही रह लो। वैसे अभी मैं घर गई थी, लेकिन वही है कि एक रात ही मैं रुकी थी, फिर मैं वापस आ गई थी। विराज तो मेरे साथ नहीं गया था, और बच्चे भी मना सी कर रहे हैं कि नहीं मम्मी गर्मी ज़्यादा है। और वैसे भी थोड़ा सा ना आजकल हम ज़्यादा बिजी से हैं, तो इस वजह से तो इस बार की छुट्टियां तो बच्चों की भी और मेरी भी घर पे ही निकल गई हैं सारी। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनका ट्यूशन वगैरह लग जाता है तो कम ही जाया जाता है। लेकिन हाँ ऐसा था कि अगर थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है तो 2-4 दिन के लिए तो कहीं ना कहीं जाना हो ही जाता था, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हो पाया है। तो कढ़ी तो यहाँ पे मेरी अच्छे से पकने लग रही है, चावल वगैरह सब मैंने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए पकौड़ी, और पकौड़ी मतलब बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने 2 आलू काटे और उसमें हल्का सा नमक मिर्च बेसन डाल के ऐसे ही उनको फ्राई कर दी, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें ना खुश हो जाते हैं खा के। एक तो गर्मी इतनी है, और फिर मतलब प्याज वगैरह तो ये खाते नहीं है, तो थोड़ा सा ना बस मैंने इसको ऐसे ही रफली सा आलू काट के ऐसे फ्राई कर दिया है। दोनों भाई खा लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि कढ़ी की पकौड़ी मैं इनको दे देती थी हर बार। आज तो एक तो बनी नहीं ज़्यादा, उतनी ही बन पाई आज, फिर बच्चों ने मना कर दिया तो इस करके मैं बना रही थी, वरना इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी देखो हो नहीं पाते हैं इस तरह के काम। तो एक बार तो मैंने इनको निकाल दिया था अच्छी तरीके से, मतलब जो हल्के से भुन से गए थे। एक बार मैं इनको और फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर दोबारा से फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है, बिल्कुल करारी सी हो जाती हैं। तो चाय वगैरह तो कुछ लेना नहीं है बच्चों को। अभियान को मैंने दूध दे दिया था, विराज कह रहा है मैं सॉस के साथ खा लूँगा इनको, तो दूध वो मना ही कर रहा है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी पकौड़ी बन के तैयार, बिल्कुल सिंपल सोबर सी, ज़्यादा इसमें मिर्च विर्च कुछ नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों के पास में, उनको दे देते हैं उनका नाश्ता, क्योंकि खाना तो अभी नहीं खाएंगे दोनों भाई। और यहाँ पे लगा दिया है मैंने इनका दोनों का नाश्ता दे दिया है दोनों भाइयों को। खाना वगैरह तो बन गया था, और कढ़ी चावल बनाए थे, सबने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। मैं कई दिन से सोच रही थी एक मसाला सा बना के रखती हूँ मैं डेली के लिए, जैसे मतलब सैलेड वगैरह पे डल जाए या दही में मट्ठे में। तो एक ऐसा मसाला होता है कि मतलब बस हमेशा वो तैयार ही चाहिए, एकदम से बस उठाओ और डाल दो। तो मेरा ख़त्म हो गया था, मैं वैसे ज़्यादातर बना के रखती हूँ, मेरे पास रहता ही है। तो उसमें मैं थोड़ा सा जैसे जीरा, काला नमक, कुछ काली मिर्च और लाल मिर्च वगैरह इस तरह करके पीस के रखती हूँ। तो मैं अभी वही जा रही थी बनाने, में सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर देते, क्योंकि घर की चीज़ें देखो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सामान, मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ, और ये ख़राब भी नहीं होता है, बहुत दिन तक चल जाता है, टेस्टी भी लगता है। आप सब भी कभी ट्राई करना। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मैं सामान, मैंने उसमें क्या क्या डाला है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सबके घर में आराम से मिल जाता है जो भी सामान है। ये ले लिया है मैंने सामान जिसका मैं बनाऊंगी मसाला, और इसमें देखो ये काला नमक है और जीरा, और इसमें कुछ मैंने डाल दी है
5-6 के तक, मतलब 5-6 के आसपास। हाँ, इसमें काली मिर्च है और एक इसमें डाली है मैंने लाल मिर्च, जो अच्छी बड़ी है, मतलब सूखी लाल मिर्च है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग और लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच अमचूर, क्योंकि अमचूर तो मेरे पास पिसा हुआ है, तो वैसे मैं इसमें ही डाल दिया। वैसे मैं बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी और फिर इसको एक कांच के बर्तन में भर के रख देंगे। तो मसाला तो बन के रेडी हो गया था। अभी सबकी फरमाइश है यहाँ पे रूह अफ़ज़ा की। मिस्त्री भैया तो नहीं आ रहे हैं, वैसे तो उनके लिए डेली बनता ही था दोनों टाइम, तो हम अपने लिए भी तभी बना लेते थे। तो यहाँ पे आज वो नहीं आए थे, तो बच्चे कह रहे कि मम्मी हम सब के लिए बना लो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मतलब सबको यही लगता है, और वैसे होता भी शायद यही है कि अगर गर्मी में मीठा पानी पिया जाए तो लू से बचा जा सकता है। तो इस वजह से हम डेली ही 1 या 2 बार ये रूह अफ़ज़ा पी ही रहे हैं उस दिन से, और अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। और जैसे बाहर से आते हैं या बाहर जाने से पहले तब भी पीते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को जब ट्यूशन भेजती हूँ ना, तो इनको दोनों को पिला के भेजती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रूह अफ़ज़ा, और बच्चे कहते हैं कि ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो हमारे लिए डेली बना दिया करो। तो मैं बना के तो रखती नहीं हूँ, साथ के साथ ही बना देती हूँ। तो अब यहाँ पे सब पियेंगे रूह अफ़ज़ा, और साथ में थोड़ा सा मेरा किचन का काम है, क्लीनिंग वगैरह जो है वो करूँगी, और बर्तन वगैरह हैं थोड़े से, उनको साफ़ करके फिर अपना बस रह जाएगा मेरा नहाना। और आज मैंने मंगाई थी दही बाहर से, क्योंकि मैंने जो जमाई थी वो सही नहीं जमी है, और दही में मुझे आज अपना सिर धुलना है, क्योंकि कई दिन हो गए थे, तो मैं मन करता है दही वगैरह में सिर धुलने का। तो यहाँ पे मैंने सब कर डाल दिया है गिलास में। अभी मैं आई हूँ नहा के, और दही में मैंने अपना सिर धुला है, बड़ी शांति से मिली है, क्योंकि शैम्पू वगैरह तो मैं गर्मी में कम ही यूज़ करती हूँ। और दही मैंने आज मार्केट से मंगाई थी, क्योंकि जो मैंने जमाई थी वो जमी नहीं थी सही। गर्मी में हो जाता है ना, कभी कभी पता नहीं लग पाता, और कभी तो सही जम जाती है, कभी नहीं भी जमती है। वैसे तो मैं डेली ही दही जमाती हूँ, तो बड़ा सुकून सा मिला है दही से नहा के। तो अब थोड़ी देर के लिए करेंगे हम रेस्ट, क्योंकि सुबह से काम में लगे थे और बच्चों के साथ भी इतना बैठना नहीं मिल पा रहा था। बच्चे चले गए थे ट्यूशन में और आ गए हैं। विराज तो अभी नहीं आया, अभियान आ गया है, तो अभी सब लेट रहे हैं। यानी कि दोपहर का ये टाइम ही है, ये कोई 11:30-12 बजे के आसपास का। जब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है दोपहर हो गई है। तो अभी हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि शाम को जाना है मुझे जागरण में। मुझे क्या, हमारी पूरी फैमिली जा रही है, जागरण हमारे घर के सामने ही है। तो फिर हम अभी थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शाम को भी जागना है। तो फ्रेंड अब मिलेंगे हम आपको शाम को। कौन कर हाँ देखते हैं। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं, आज है संडे, तो आज गली में जागरण। तो दोपहर को आराम वगैरह करके फिर हमने शाम को मैंने और मम्मी ने पी है चाय। बच्चों को हमने दूध वगैरह दे दिया था। अब हो गई थी शाम, और मैंने आपको बताया था सुबह क्या, आज हमारी गली में जागरण है, हमें वहीं पे जाना था, तो उसी की अभी तैयारी चल रही है। बच्चे तो रेडी हो गए थे और मम्मी भी रेडी होने लग रहे हैं। इधर मैं भी, पहले मैं सोच रही थी मैं साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन इतनी गर्मी को देखते हुए मैं सोचा कि नहीं, सूट में ही काम चल जाएगा। सूट में चल क्या जाएगा, काम चला लेंगे सूट में, क्योंकि मतलब एक तो क्या है कि सिंपल से जो कॉटन वगैरह के जो सूट होते हैं उनको तो हम कभी भी पहन सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है। लेकिन थोड़ा सा अगर बाहर जाते हैं, कोई फंक्शन वगैरह आता है, तो थोड़ा सा हैवी सा पहनना पड़ता है। इस वजह से तो यहाँ पे मैंने, वैसे ही मेरा लाइट वेट ही है ये वाला सूट, ये पहना है। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है मेकअप, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं करेंगे गर्मी की वजह से। और फिर उसके बाद में चलते हैं जागरण में, मिलेंगे वहीं पे। और बच्चे वगैरह तो सब रेडी हैं, घर के सामने ही है, कहीं ज़्यादा दूर तो हमें नहीं जाना है। हम हो गए हैं रेडी और जागरण भी शुरू हो गया है, बस सब चलते हैं। बच्चे तो है तैयार, अब मम्मी को देखते हैं पहले। जागरण जो है वो खाटू श्याम जी का है, और घर के पास में ही है, मतलब हमारे घर से जो दूसरा तीसरा घर पड़ता है आंटी का, वो करा रहे हैं, तो घर के बिल्कुल सामने ही है, ज़्यादा दूर कहीं हमें जाना नहीं है। और वैसे तो सभी आ गए हैं, जागरण भी शुरू हो चुका है, क्योंकि एक टाइम होता है देखो सभी चीज़ का, तो वही 8 बजे का टाइम था। तो मतलब भगवान जी का जो, गणेश भगवान जी का जो होता है ना कीर्तन वगैरह, वो शुरू हो चुका था। और वैसे लेट तो हम भी नहीं हुए हैं, अब चलते हैं, सब हो गए हैं तैयार। और देखो मम्मी भी तैयार होके आ गई थी। अब हम चलते हैं पहले बाहर। और वैसे ना आज सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, लेकिन अब जाके थोड़ा मौसम सही सा हो गया है। कूलर वगैरह तो वैसे लगा रखे थे भैया ने, सब ने, लेकिन फिर भी सुबह से अब थोड़ी सी राहत है, वरना सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बड़ा मन सा घबरा रहा था कि कैसे होगा शाम को सब कुछ। तो खैर अब जाके थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, तो अब चलते हैं और बैठते हैं जागरण में। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी हम आए थे जागरण पे, यहाँ पे शुरुआत जो होती है, जैसे कि दीप जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, वही सब यहाँ पे चल रहा था। पूरी फैमिली वाले मिलके सब ये सब करते हैं। तो यहाँ पे सब बैठ गए थे। मम्मी बैठी है इधर इस साइड में, क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जाता, मम्मी के घुटनों में ना दर्द रहता है, इस वजह से। तो बच्चे भी बैठ गए थे मेरे पास में ही हैं, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को, और अच्छा भी लगता है।
तो यहाँ पे अभी भगवान का नाम शुरू हो गया है। खाटू श्याम जी का जो जागरण है मैंने बताया था, उनके कीर्तन वगैरह भजन वगैरह सब यहाँ पे चल रहे हैं और हम सब आराम से बैठ गए हैं। और फिर मैं वही बात कह रही थी कि गर्मी में बहुत राहत है। सुबह से खैर बहुत अच्छा हो गया है अब, और इन भैया ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। अभी तो खैर शुरुआत है, अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में देखते हैं जैसा भी होगा, लेकिन अभी हम सब बैठे हैं यहीं पे। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप धर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। एक बार आप भी बोलेगा, मैंने बताया जीवन में 4 गुरु आते हैं, ध्यान रखना। जागरण अभी चल रहा है, लेकिन मैं आ गई थी क्योंकि अभी टाइम हुआ है 11:30। ज्ञान तो मेरे साथ में आ गया, लेकिन विराज अभी वहीं बैठा है क्योंकि मम्मी ना अभी वहीं पे है, तो वो थोड़ी देर बाद आएगा। तो मैं अभी आ गई थी। बहुत अच्छा मतलब जागरण किया हुआ है, अभी तो खैर चल रहा है। तो हम भी सब अपनी तरफ से जय बोलते हैं भगवान के लिए।